हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को, सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार। तो बहनों, आज मैं आप लोग से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। इसमें आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ साल भर में क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि सितंबर 2024 से मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया था। ठीक, 2025 सितंबर को मेरा साल पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं समझ रही थी कि ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। बस एक जैसे नहीं होता कि फ्रेंड सर्किल में सबके कहने से कि अरे चलो चैनल बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, रील बनाया जाए, तमाम तरह का। तो मन में जिज्ञासा उठी कि सब लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। और मैंने बनाना शुरू भी कर दिया। ऐसा नहीं कि हम बनाना शुरू कर दिए। शुरू शुरू में जैसे देवी गीत है, भजन है, कीर्तन है, कभी शॉर्ट्स है, कभी कॉमेडी है, कभी लॉन्ग, कभी शॉर्ट, इस तरह से अपना अपनी धुन में बनाते गए बनाते गए बनाते गए। धीरे धीरे थोड़ी सी जानकारी हुई तो लगा कि मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर, अच्छे खासे व्यूज़, लेकिन 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। मैं सोची अरे ये तो हो जाएगा। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर भी गए, बहुत अच्छे व्यूज़ भी गए और वॉच टाइम भी ठीक ठाक बढ़ रहा था। लेकिन हमको लगा कि कुछ नया करना चाहिए। कुछ नया के चक्कर में मैंने कॉमेडी भी बनाया, शॉर्ट भी बनाया, कीर्तन, भजन, लॉन्ग, मतलब सब कुछ मैं करती रही। एक जिज्ञासा अंदर थी, आज ये करना है, आज वो करना है। आप लोग तो जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लग जाता है। और 3 वीडियो अगर लोड करो या 4 वीडियो करो या लॉन्ग बनाओ, कॉमेडी बनाओ, तो माइंड में चलता रहता है। वैसे ही आप लोग जानते हैं घर में कितना काम रहता है, घर गृहस्थी में खाना पीना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा, मतलब सब कुछ काम रहता है। लेकिन जब अंदर से कोई क्रेज़ रहता है, जैसे कि एक तरह से आप कह लीजिए रील बनाना भी तो एक तरह का जॉब हो गया है ना। मतलब कि अंदर से कि अरे ये काम कर ले, वो काम कर ले, रील बनाना है, ये कर ले, वो कर ले, रील बनाना है। लेकिन बहनों, बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के या बिना किसी के सपोर्ट के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं अपने यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन वो हमारे सामने फ्रंट में नहीं है ना। आप लोगों ने मेरा इतना मान सम्मान, प्यार दुलार दिया कि मेरे रील को देखा, सब्सक्राइबर तभी तो बढ़े। मेरे रील को वॉच किया, वॉच टाइम तभी तो बढ़ा। और मेरे रील को देखा तो व्यूज़ बढ़ा। कहने का मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज होने से रुक गया क्योंकि वॉच टाइम मेरा कंप्लीट नहीं था। अब देखिए आगे क्या हुआ। मैं सोच रही थी कि किसी भी तरह से मुझे 4000 वॉच टाइम चाहिए, 4000 घंटे, सॉरी 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। मैं अपना शॉर्ट भी डाल रही हूँ, ये भी डाल रही हूँ, वो भी डाल रही हूँ, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, कुछ भी डालती जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए मुझे 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। और सितंबर आने के कुछ ही दिन पहले जैसे ये लगा कि मेरा 3800 कुछ हो गया है, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि अब तो 4000 हो जाएगा। फिर भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कोई किसी का सपोर्ट नहीं था, अपने मन से ही मैं कुछ किए जा रही थी। बहनों, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे संगठन, चाहे संस्था, चाहे समूह, कुछ भी हो, बिना सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग आगे तभी बढ़ सकते हैं जब कोई हमें जानकारी देता रहे। वो तो कहिए कि यूट्यूब से देख देख के कैसे होना चाहिए, क्या नियम है, कितना सब्सक्राइबर होना चाहिए, कितने व्यूज़ होना चाहिए, मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी से बताना नहीं चाहती थी। शुरू शुरू में मैं चुपके चुपके रील बनाती थी, कभी किचन में, कभी कमरे में, कभी उसमें, कि सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। लेकिन कोई बहनों कुछ नहीं कहता, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। आप बनाओ ना बनाओ, रील में डालो ना डालो, कोई किसी कुछ करता नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत बिजी है और सब अपने आप में बिजी है। तो मैंने जो गलती हमसे हुई वो आप लोग मत करिएगा। फिर आगे सुनिए क्या हुआ। जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे कुछ ही मेरा मेरे 3800 कुछ मेरे वॉच घंटे वॉच टाइम हो गया था। पता चला ऐन मौके पे जब मेरा 4000
घंटे वॉच टाइम मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया, और 100-200 ज़्यादा ही हो गया। फिर मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं किससे पूछूँ, 10 लोगों से मैं राय लेने लगी कि अरे मेरा 4 घंटे तो पूरा हो गया, 4 घंटे पूरा हो गया, अब तो मेरा जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो जानते हैं बहनों फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ कि हम एकदम टूट गए। मुझे पता क्या चला कि अगर हम शॉर्ट भी बनाएंगे, कॉमेडी भी बनाएंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, लॉन्ग बनाएंगे, शॉर्ट भी बनाएंगे, भजन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, तो मेरा सब कुछ बट जाएगा। जैसे कि मेरा अगर सिर्फ लॉन्ग वीडियो पर 4000 घंटे वॉच टाइम होता तब मेरा चैनल मोनेटाइज होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शॉर्ट वीडियो में कुछ कट गया, कुछ लॉन्ग में कट गया, कुछ इधर उधर कीर्तन भजन में, मतलब कि मेरा डिवाइड हो गया। जब सिर्फ मेरा लॉन्ग वीडियो पे ही 4000 घंटे वॉच टाइम होता तो अब तक बहनों मेरा मोनेटाइज चैनल हो गया होता। लेकिन कहते हैं ना कि असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी है, तो जो असफल हो जाएगा वही तो आगे चल के सफल होगा। बहरहाल हमने अंदर से, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर हमने कहा चलो अब मुझे एक क्षेत्र चुनना चाहिए, क्योंकि बहनों एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकती, और हम एक साथ 2 नाव में पैर नहीं रख सकते। जब हम सीधे रास्ते जाएंगे तो हम रास्ता पार कर जाएंगे, लेकिन अगर जगह जगह रुक के पड़ाव डालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब जब मुझे ये लगा कि यदि मुझे तो एक चीज़ चुनना चाहिए, चाहे कॉमेडी चुने, चाहे शॉर्ट, चाहे लॉन्ग, चाहे मोटिवेशनल, कुछ भी चुनो, एक रास्ता चुनो। तब जाके बहनों मैंने तय किया कि अब से मैं सिर्फ अपने लॉन्ग वीडियो पर फोकस डालूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो मैं अच्छा बना लेती हूँ। जैसे मैं कहीं गई, दर्शन, पूजा पाठ स्थल, हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, रामायण है, भागवत है, कुछ भी हो रहा है, मैं उसका बना के आप लोग को अपनी आवाज़ में सुना सकती हूँ। बहनों लोग कहते हैं ना कि अरे मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत तो आपकी रंग लाएगी, एक न एक दिन तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, थोड़ा देर लगता है, तो उसके लिए सब्र रखना जरूरी है। कहते हैं कि जिसके अंदर जितनी ही सहनशीलता रहती है वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो बहनों मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना रही हूँ। फिर क्या हुआ, मेरा 4 घंटे, बहरहाल 4 घंटे 4000 वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ और मेरा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ, जो गलती मैंने किया है वो आप लोग मत करिएगा। यूट्यूब पर आने से पहले, चैनल बनाने से पहले आप लोग 2-4 लोगों की राय ले लीजिएगा कि कैसे होता है, क्या होता है, वॉच टाइम क्या है, सब्सक्राइबर क्या है, व्यूज़ क्या है, कितना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रील में कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या आपके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन है। अब धीरे धीरे साल भर के अंदर इतना तो मैं सीख ही गई हूँ कि कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं भर देना चाहिए, और जो चीज़ हम कह रहे हैं या बता रहे हैं वो आपकी वीडियो में होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कुछ भी डाल दिया और वो यूट्यूब मान लेगा। अरे यूट्यूब सब देखता है, सब समझता है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब की कोई गलती नहीं है। जैसा हमारा रील रहेगा उस पर कमेंट भी वैसा आता है, वैसे ही लाइक करते। जब हमारी रील में कुछ रहेगा ही नहीं, कभी शॉर्ट, कभी लॉन्ग, कभी ब्लॉग, तो कभी ऐसा तो कभी वैसा, तो क्या ही यूट्यूब देखेगा, क्या ही कोई इसको वॉच करेगा, और क्या ही इसको लाइक कमेंट करके क्या ही सब्सक्राइबर बढ़ाएगा। तो बहनों अब तो गलती हो गई और एक साल मेरा पूरा बर्बाद चला गया। लेकिन मैं मीना श्रीवास्तव और मेरे चैनल का नाम है मेरे सुर। तो भाई और बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, एक बार मुझे और भी सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित करिए, मुझे दर्शन दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं थक के, हार के घर बैठ जाऊँ, या एक बार फिर से हिम्मत करके मैं आगे बढ़ूँ। तो बिना आप लोग के सपोर्ट के, बिना आप लोग के सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी। वो अलग बात है, कभी कभी गीत, भजन, कीर्तन माँ दुर्गा जी का चलता रहता है, तो अपनी ही आवाज़ में मैं आप लोग को गा के सुनाऊँगी भी। वैसे लॉन्ग वीडियो पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जैसे आप लोगों ने
अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, मेरा सहयोग किया है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, ठीक उसी तरह आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, मेरे लाइक कमेंट करते रहिए। और अगर मेरा रील अच्छा ना बने तो मुझे बताइए कि मुझे किस तरह का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरा इस साल तो आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का सहयोग रहा, इतना मान सम्मान, लाड़ प्यार दुलार अगर आप लोग का मेरे साथ बना रह गया तो मैं इस साल ज़रूर 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 कामयाब होंगी। और क्या ही कहूँ, अब तो खैर मुझे बहुत कुछ जानकारी मिल गई है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से कंटेंट होना चाहिए, क्या उसका मतलब कैसे होता है, क्या होता है। पहले से मुझे सिर्फ इतना ही पता था, 1000 सब्सक्राइबर, अच्छा खासा व्यूज़ और 4000 घंटे वॉच टाइम, इसी को लेके मैं चल पड़ी थी। लेकिन बीच डगर में मुझे क्या पता था कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बहरहाल अब मैं समझ गई हूँ कि एक ही क्षेत्र में, एक ही नाव में पैर रखना चाहिए अगर मुझे सफल होना है तो। और 10 तरफ डगमगाने से तो दिमाग में फिर जाता है ना, आज मैं ये बना लूँ, आज मैं ये बना लूँ। अगर हमारा एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा तो अच्छा खासा वॉच टाइम आएगा और अच्छा खासा व्यूज़ भी आएगा, लोग पसंद करेंगे और बार बार देखेंगे। हाँ बहनों, एक बात मुझे और भी समझ में आई है, कभी भी रील डालते समय मुझे ये ध्यान देना चाहिए, टाइमिंग का बहुत महत्व होता है जो कि मैंने नहीं दिया था। ये भी मेरी गलती है, मैं ये मानती हूँ, सब गलती मेरी है। मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है कि मेरा पूरा साल बर्बाद चला गया। तो ये अगर टाइम जैसे मान लीजिए हमने 7:30 बजे आज डाला है तो मुझे अगले दिन 7:30 बजे ही रील डालना होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो वेट करेंगे ना, वो तो वेट करेंगे कि कल 7:30 बजे पड़ा था, आज नहीं पड़ा। तो उनको भी निराशा नहीं होना चाहिए और वीडियो ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों को अंदर से जिज्ञासा रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बहनों भाइयों मुझे नहीं पता थी और मेरी गलती की वजह से मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह, आप लोगों का प्यार, आप लोग का सहयोग और सपोर्ट बना रहा है तो ये सब कोई बात नहीं है। 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, मेरा भी लगेगा, लेकिन इस साल आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करिए, मेरा सहयोग करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम।